हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो इसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग की बाल विकास की कौन सी क्लास है, 9वीं क्लास है। मैंने आपको 8 क्लास करा दी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 8 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके। और नोट्स देखा क्या करना है आप लोगों को, नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलने। अगर आप लोग क्रम से नहीं बनाओगे तो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक का डिस्कस करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, यानी जो बाल्यावस्था होती है तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में बताया था कि जो बाल्यावस्था होती है उसकी एज क्या, कहाँ से लेके कहाँ तक निर्धारित की गई है। तो चलिए आज हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें चलिए जानते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है शारीरिक तथा मानसिक विकास। तो चलिए जाने कि जो बालक होता है इसका शारीरिक तथा मानसिक विकास किस तरीके से होता है, यानी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। यानी बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है और मानसिक विकास किस तरीके से होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है। कह रहा है इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया हो। क्या कह रहे हैं कि जो ये एज होती है तो बाल्यावस्था की, इसमें जो परिपक्व जो मस्तिष्क होता है वो पूर्णतः क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ऐसा लगा करता है बच्चे को कि इसमें क्या हो, सारा विकास हो चुका हो। कह रहे हैं इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक, क्या होता है, स्थिरता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो चुका हो, यानी जो मस्तिष्क का विकास वो क्या हो गया हो, पूरी तरह से परिपक्व हो चुका हो। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है सामूहिक भावना का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट। इसका मतलब क्या होता है, सामूहिक भावना का विकास, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सहयोग, सहनशीलता गुणों आदि के विकसित होने पर सामाजिक भावना पनपने लगती है और बच्चे सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। यानी इस एज में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा समूह, मतलब कि बच्चों के समूह नहीं होता है, 2-4 लोगों का जो मतलब बच्चे होते हैं तो उसी को क्या हो जाता है, समूह बोला जाता है। इस एज में बच्चा क्या करता है, समूह में मतलब अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, खेलने लगता है जाके। और सामाजिक भावना यानी समाज की जो भावना होती है उसके अंदर क्या होती है, पनपने लगती है। यानी उसे थोड़ा बहुत क्या होता है, समाज का ज्ञान भी हो जाता है और वो क्या करता है, समाज में जाकर बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है संवेगों पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ओवर इमोशंस। कह रहे हैं बाल्यावस्था में बच्चे उचित अनुचित में अंतर करने लगते हैं। यानी जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, उचित और अनुचित के बारे में भी अंतर करने लगते हैं। यानी बच्चा अपने इमोशंस के बारे में उसे पता चल जाता है। इमोशंस हमारे कई तरीके से हो सकते हैं, हंसने के भी होंगे, रोने के भी होंगे, गुस्सा करने के भी होंगे। तो क्या करें कि बच्चे बाल्यावस्था में बच्चे उचित और अनुचित में अंतर कर पाते हैं, यानी बच्चे जान पाते हैं कि हमें किस तरीके से इमोशन कहाँ पे दिखाना है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रचनात्मक कार्यों में रुचि, यानी इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क। यानी जो बच्चा होता है बाल्यावस्था के एज में उसमें क्या होता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि, यानी जो क्रिएटिव वर्क होता है उसमें बच्चे को क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है इसमें लड़के खिलौने जोड़ने लगते हैं और लड़कियाँ गुड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो एज होती है तो इसमें लड़के क्या करने लगते हैं, खिलौने, मतलब लड़के के जो खेल पसंद होगा तो लड़के अपना उसमें खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो क्या होने लगती हैं, गुड़िया बनाना। लड़कियों को गुड़ियों से खेलना पसंद होता है तो क्या करती हैं, अपना गुड़िया बनाने लगती हैं। इसके बाद जो हम लोग का पाँचवा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं बाल्यावस्था में बच्चे अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मतलब इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने भाई बहनों से क्या झगड़ा करने लगे हैं। होता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में क्या लड़ने लगे हैं। इसके बाद जो हम लोग का छठवां पॉइंट आता है वो आता है अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी टेंडेंसी ऑफ फॉलो
आदर्श। इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास होता है और इस उम्र में चोरी करने, झूठ बोलने की भी क्या होती है, आदत पड़ जाती है। यानी इसमें बच्चा क्या करता है, झूठ भी बोलेगा। अगर तुम उससे पूछोगे तुमने ये काम किया है तो क्या कहेगा, नहीं मैंने नहीं किया है। कोई ये चीज़ तुमने तोड़ी है तो कहेगा नहीं मैंने नहीं तोड़ी है। तो बच्चा क्या करता है, झूठ भी बोलने लगता है और चोरी भी आदत पड़ जाती है। उसे नहीं पता होता है ये चोरी करना सही है कि क्या गलत है। उसे जो चीज़ अच्छी लगती है तो क्या करता है, उसी को लेने लगता है। इसके बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। यानी जो बाल्यावस्था होती है इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है बाल्यावस्था बालक के व्यक्तिगत में निर्णायक की भूमिका अदा करता है। यानी जो बाल्यावस्था होती है वो बालक के व्यक्तिगत में निर्णायक की भूमिका अदा करता है। यानी व्यक्तित्व मतलब बच्चे का व्यक्तित्व किस तरीके का है, बच्चा किस तरीके का है, तो इस मतलब कि ये जो होता है तो यहीं से बाल्यावस्था से ही निर्धारित हो जाता है। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि जब बालक का विकास होगा तो उसको क्या होगा, बालक के विकास के लिए अनुशासन के लिए भी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना जरूरी है। यानी बच्चे को क्या होगा, सामाजिक शिक्षा देनी पड़ेगी तभी उसकी चीज़ें समझ में आएंगी। यानी उसको क्या होगा, समाज में जाकर देखना होगा कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाता है। स्कूल में हर चीज़ें की मतलब हर चीज़ सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती है। वहाँ पे जब बच्चा जाता है तो फिर उसे हर चीज़ों के बारे में क्या होता है, समझ में आ जाता है अच्छे तरीके से। तो वही कहा गया है कि क्या कहा गया है कि बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना जरूरी है। फिर इसके बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेल कूद, सहयोग क्रियाओं को भी व्यवस्थित होना चाहिए। यानी क्या करें, जो विद्यालय की शिक्षा होती है उसमें पैटर्न वाले आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि कुछ हुआ करते हैं खेल खेल में। क्या मतलब, जैसे गिनती लिखी है तो एक लिखा हो, फिर खाली जगह हो, फिर दो कर दिया जाए। तो जो खाली जगह होती है उसमें बच्चे को क्या मतलब कि पहले एक लिखा हो फिर खाली जगह कर दी जाए, फिर उसके बाद 3 लिख दिया जाए। तो जो खाली जगह होती है सॉरी मतलब जो खाली जैसे मान लीजिए बच्चे को गिनती सिखानी है तो क्या पहले 1 लिख दिया जाए, फिर इसके बाद खाली जगह छोड़ दी जाए, फिर 3 लिख दिया जाए। तो जो खाली जगह बची होती है उसमें क्या लिखना होता है, 2 लिखना होता है। तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद खेल कूद और सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी खेल कूद के माध्यम से भी क्या होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। सहयोग के माध्यम से भी क्या होना चाहिए, सिखाना चाहिए। बच्चों मतलब ये क्या करें, टीचर बोल दें कि आपस में डिस्कस करो, आपस में एक दूसरे से पूछो, तो इससे भी क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामुदायिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए। ठीक, यानी विद्यालय में क्या करना चाहिए, बाल सभा और सामूहिक खेल और सामुदायिक कार्यों का भी आयोजन करना चाहिए। विद्यालय के लिए बताया गया कि टीचर को क्या करना चाहिए, बाल सभा, सामूहिक खेल, हर तरीके से मतलब चीज़ों को सिखाना चाहिए जिससे बच्चा क्या हो, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को भी समझ सके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्या हुई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक, कि जो बाल्यावस्था होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें किस तरीके से बच्चे का शरीर में वृद्धि होती है, किस तरीके से उसका मानसिक विकास बढ़ता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें भी हम लोगों ने जो पहला पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा शारीरिक तथा मानसिक विकास। यानी जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें शारीरिक तथा मानसिक विकास किस तरीके से होता है। कह रहे हैं इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया हो। यानी जो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है इसमें स्थिरता आ जाती है। यानी क्या होता है, थोड़ा रुक जाता है, ऐसा लगा करता है जैसे मस्तिष्क क्या हो, पूर्ण परिपक्व हो गया हो। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा सामूहिक भावना का विकास। इसमें बच्चा के अंदर क्या होता है, सामूहिक भावना का विकास भी हो जाता है। यानी सहयोग, सहनशील आदि गुणों के विकसित होने पर सामाजिक भावना पनपने लगते हैं और बच्चा सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। यानी बच्चे समझने लगते हैं कि सहयोग क्या है, मतलब किस तरीके से हम
आपस में मिलजुल के खेल खेल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों को क्या होता है, समाज का नॉलेज होने लगता है और बच्चे क्या करते हैं, सामूहिक खेल भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने तीसरा पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा संवेगों पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ओवर इमोशन। मतलब कि जो ओवर इमोशंस नहीं होते उसमें बच्चा क्या करता है, कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं बाल्यावस्था में बच्चे उचित अनुचित में अंतर करने लगते हैं, यानी जो बाल्यावस्था होती है तो बच्चे इसमें क्या करने लगते हैं, उचित और अनुचित में भी अंतर करने लगते हैं। यानी बच्चे को पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या उन्हें मतलब उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, फालतू में नहीं रोना है। तो क्या होता है, बच्चा इमोशंस पे भी अपने क्या करता है, कंट्रोल करना सीख जाता है। तो वो एक आ गया है कि बाल्यावस्था में बच्चे उचित और अनुचित में भी अंतर कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का चौथा पॉइंट है वो कह रहा है रचनात्मक कार्यों में रुचि, यानी जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो रचनात्मक कार्य होते हैं इनमें भी रुचि लेते हैं। इसमें लड़के खिलौना जोड़ने लगते हैं और लड़कियां गुड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हैं। रचनात्मक मतलब ये होता है सोचना, कि बच्चे क्रिएटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। गुड़िया बनाएगी लड़की तो उसकी मतलब कहेगी कि ये गुड़िया की चोटी है, ये हाथ है, ये पैर है, मतलब कुछ नया सीखेगी ना, सोचेगी ना माइंड में। तो एक आ गया कि बच्चे क्या करते हैं, क्रिएटिव सोचने लगते हैं। लड़के भी हैं तो वो भी अपना जिससे उनको खेलना होगा, गाड़ी से या जो इस चीज़ से भी खेलना हो तो उस तरीके के खेल क्या करते हैं, मतलब खिलौने लाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें भी अपना जोड़ने लगते हैं और खिलौनों से खेलने लगते हैं। इसके बाद जो हम लोग का पाँचवा पॉइंट आया वो आया प्रतिस्पर्धा की भावना। बाल्यावस्था में बच्चे अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगते हैं, यानी जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगते हैं। या खिलौनों की वजह से ये लड़ जाए, कहने लगे वो मेरी लड़की, कहने लगे वो मेरी गुड़िया, लड़का कहने लगे वो मेरी गाड़ी है। इसी तरीके से क्या होता है, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा भी करने लगते हैं। इसके बाद जो हम लोग को छठवां पॉइंट आता है वो आ रहा है अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का भी अधिक विकास होता है और इस उम्र में चोरी करने, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। यानी इस उम्र में क्या होता है, बच्चे को चोरी करने, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। यानी बच्चे को जो पसंद है वो चीज़ वो क्या करेगा, लेके आएगा, भले ही उसे झूठ बोलना पड़ जाए कि दे दे कहाँ से, उसे जो पसंद है तो वो लाएगा। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि चोरी करना सही है कि क्या, कि सही है कि गलत है, वो इसलिए सब ये काम करता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, यानी शिक्षा का योगदान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। कह रहे हैं कि बाल्यावस्था बालक के व्यक्तिगत में निर्णायक की भूमिका अदा करती है, यानी जो बाल्यावस्था होती है वो बालक में व्यक्तिगत में निर्णायक की भूमिका मतलब निर्णायक की भूमिका अदा करती है। यानी जो बालक है तो उसके मतलब व्यक्तित्व, यानी बच्चा किस तरीके का है तो उसके जो निर्णय लेने की जो मतलब भूमिका होती है ये बाल्यावस्था में क्या होती है, ये भी बच्चे के अंदर आने लगती है धीरे धीरे। कि मतलब बच्चा क्या करता है, डिसीजन लेने लगता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सब भी उसके अंदर क्या होता है, आने लगता है। इसके बाद जो हम लोगों ने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यानी बालकों में क्या होना चाहिए, अनुशासन, सहयोग, यानी बच्चे जब स्कूल जाता है तो थोड़ा उसमें अनुशासन भी होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो टीचर को कुछ भी समझे जा रहा है और कुछ भी बोले जा रहा है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा अनुशासन भी ज़रूरी है। सहयोग, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य मतलब बच्चा सही तरीके से होगा तो अच्छे तरीके से वो पढ़ भी पाएगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना है, सबको क्या करना है, समान शिक्षा देनी है और अच्छे तरीके से टीचर को पढ़ाना है। चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो या किसी भी समुदाय से हो, टीचर को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको तो क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। सहयोग, सहयोग का मतलब होता है कि आपस में मिलजुल कर सारे बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ें और सीखें। जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना ज़रूरी है। और कुछ समाज के गुण होते हैं, बच्चा नहीं जानता कि समाज में किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से किससे क्या करना है, कुछ समाज के भी नियम होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, यानी बच्चे को थोड़ा समाज के बारे में भी बताना चाहिए। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद फिर जो अगला पॉइंट हुआ कर विद्यालय की पाठ्यचर्या में पैटर्न, खेल
कूद और सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो विद्यालय के पाठ्यचर्या होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, पैटर्न से रिलेटेड कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ खेल कूद के माध्यम से सभी क्रियाएं की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चा क्या होगा अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी सीखेगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामुदायिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए। यानी जहाँ तक हो सके तो बच्चों को क्या करना है, खेल के माध्यम से सिखाना है। सामूहिक खेल मतलब कि 4 से 6 लोगों को बैठा दिया जाए, फिर कहा जाए कि चलो खेलो। कई तरीके के होते नहीं है, मान लो कोई कार्ड ही है तो उसी में लिख दिया जाए कुछ अक्षर, तो फिर बच्चों से पूछा जाए कि बताओ, मतलब सभी बच्चों से पूछ लिया जाए कि आप बताओ या तुम बताओ, जो भी बोला जाए मतलब। तो फिर कहा नहीं जाता है कि सब लोगों से कि चलो कुछ बोर्ड में लिख दिया जाए, तो फिर बच्चों से कहा जाए कि चलो बताओ, एक एक लोग बताओ। तो इसलिए क्या खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो हम लोग की बाल्यावस्था की विशेषताएँ थी इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो हम लोगों की जो अवस्थाएँ थी वो मैंने आपको जो शैशव अवस्था थी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। इसके बाद जो बाल्यावस्था थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम लोग की जो तीसरी स्टेज आएगी वो आएगी किशोरावस्था, ठीक, यानी एडोलेसेंस। तो इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी रटना नहीं है। मैं आपको डेली एक एक टॉपिक उठा रही हूँ और एक एक कोई बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, कुछ भी इधर उधर चीज़ें ना हो। अगर आप लोग एक साथ सब पढ़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलना है और अच्छे से चीज़ों को समझते चलना है। अगर क्लास एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों को 2 बार 3 बार देखना है, लेकिन चीज़ों को क्या करना है, समझते चलना है। अगर आप लोग क्रम से नहीं देखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, क्रम से चीज़ों को देखते चलना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग अपना अगली अवस्था को उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को क्या करिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उससे भी जुड़ जाइए। उसकी जो वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और वहाँ पे डेली क्विज कराई जाती है। तो आप लोग क्विज को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए। ओके, थैंक यू।